नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे एरीज यानी जो हमारी पहली राशि है मेष राशि वालों, सबसे पहले मैं देखूंगी दिसंबर महीने की अभी आपकी रीडिंग। जब तक मैं कार्ड को मिक्स कर रही हूँ, टैरो रीडिंग के माध्यम से यहाँ देखने वाली हूँ आपकी रीडिंग। लव रीडिंग के साथ साथ कैरियर की रीडिंग होगी, हेल्थ होगा, आपका जॉब होगा, बिजनेस होगा, डिवाइन की तरफ से आपको क्या मैसेज मिलते हैं, और लास्ट में यस और नो का कार्ड भी निकाला जाएगा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो। जब तक मैं कार्ड को मिक्स कर रही हूँ, आप मेरे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं, पहले सब्सक्राइब है तो कोई बात नहीं, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मेष राशि वालों, सबसे पहले मैं आपके लिए एनर्जी यहाँ निकालूंगी कि दिसंबर महीने में आपकी अपनी एनर्जी क्या कहती है। स्पिरिट गाइड एंजल्स मुझे बताइए कि दिसंबर महीने में मेष राशि वालों की एनर्जी कैसी रहने वाली है। दिसंबर महीने में मेष राशि वालों की एनर्जी कैसी रहने वाली है। दिसंबर महीने में मेष राशि वालों की एनर्जी कैसी रहने वाली है। दिसंबर महीने में मेष राशि वालों की एनर्जी कैसी रहने वाली है। दिसंबर महीने में मेष राशि वालों की एनर्जी कैसी रहने वाली है। तो देखिए मेष राशि वालों, यहाँ पर थोड़ा मामला बहुत अच्छी एनर्जी मैं स्टार्टिंग में नहीं देख पा रही हूँ। ऐसे मॉर्निंग का टाइम है, कहूँगी कि जो कुछ भी हो पॉजिटिव ही हो आपकी लाइफ में, लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तभी आप पॉजिटिव क्रिएट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप कुछ निगेटिविटी में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके जीवन में यहाँ पर देखिए बॉटम की एनर्जी में ही आया है कन्फ्यूज़न का कार्ड। आपके जीवन में इतनी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गई है जिसकी वजह से देखिए पूरी बॉडी, पूरा व्यक्तित्व तो आपका काले रंग का, ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है। सामने ऑप्शन बहुत सारे हैं, तो शायद कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है, और कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, और आपको लगता है कि आप इतने समझदार हैं, एक ऐसी जगह पर हैं, उसके बाद भी चीज़ों को समझा नहीं जा रहा है। कहीं ना कहीं ज़रूरी नहीं है कि इसमें हर कोई बहुत मैच्योर ही हो, अलग अलग कई तरह की एनर्जीज़ हो सकती हैं, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको लगता है कि आपके साथ चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है, आपसे कुछ छुपाया गया है, तो आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, या कि आप अपने किसी पर्सन से या अपने लोगों से कुछ छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको लग रहा है मैं छुपा लूँगा, किसी को पता नहीं चलेगा, कुछ अपने दिल में रखते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। और कहीं ना कहीं पिछले टाइम में कुछ ऐसा ही आपके साथ हुआ है जहाँ पर आपका दिल टूटा है, चाहे काम का मामला हो, जॉब का हो, बिजनेस का हो, पढ़ाई लिखाई का हो, या यहाँ पर मुझे लव रिलेशनशिप का मामला ज़्यादा कर दिखाई दे रहा है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ आपने जीवन में खो दिया है, आपका दिल टूट गया, तो आपको लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया, बहुत निगेटिव एनर्जी में है। लेकिन देखिए कार्ड कितना येलो और पॉजिटिव है, तो शायद ये निगेटिविटी आपके अपने अंदर में है, आप ही डिप्रेशन, टेंशन, प्रॉब्लम में खुद को महसूस कर रहे हैं। डिवाइन की तरफ से माहौल इतना ख़राब नहीं है, आपने होप खो दिया है शायद, पर देखिए यहाँ रिवर है, इमोशन को दिखाता है, एक ब्रिज है, यानी आपके लिए रास्ता बन जाएगा। आप पार जाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं तो हो जाएगा। ग्रीनरी है यानी पॉजिटिविटी है, तो अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक मत कीजिए, उसको ओपन कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। क्योंकि देखिए 3 कप अगर यहाँ पर गिरे हुए हैं तो ये 2 कप रखे हुए हैं, इसका मीनिंग क्या है कि होप ना खोएं। आप अगर देख पा रहे हैं कि बहुत कुछ चला गया है, तो बहुत कुछ रखा है आपके लिए अभी भी। शायद आप अपने पीछे नहीं देख पा रहे हैं, आसपास नहीं देख पा रहे हैं डिप्रेशन में, कि अभी भी बहुत कुछ बाकी है जिसको आप पॉजिटिविटी के साथ लेकर आगे बढ़ सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी स्टक सिचुएशन थी आपके जीवन में जिससे आप निकल नहीं पा रहे थे, जैसा कि मैंने कहा कि आप डिप्रेशन, टेंशन के मामले में है, यहाँ पर बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा, चिड़चिड़ापन हो रहा है आपको। तो इस दिसंबर महीने में आप इस हैंगमैन, देखिए हैंगमैन है यहाँ पर, यानी स्टक और प्रॉब्लम, धोखे खाना, प्रॉब्लम्स में रहना, तो यहाँ पर डिवाइन ने कहीं ना कहीं आपकी अवेकनिंग की है, एक लाइट दी है। तो ये कार्ड आया है यहाँ पर हैंगमैन रिवर्स। हैंगमैन रिवर्स दिखाता है कि आप एक स्टक एनर्जी से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप सीधे खड़े हो गए हैं। दिसंबर महीना आपको थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएगा। एक तरफ तो ये डिप्रेशन, टेंशन आपके जीवन में थी, और एक तरफ
आप खुद को इमोशन से बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मन में, दिल में किसी के लिए बहुत सारा इमोशन है, बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं किसी को, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा क्रिएट हुआ है जिसकी वजह से आप अपने इमोशन को अपने अंदर छुपा कर बैठे हुए हैं, दबाना चाहते हैं, इमोशनल चीज़ों से बचना चाहते हैं, प्रैक्टिकल रहना चाहते हैं। और इसीलिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपका दिमाग बहुत उल्टा पुल्टा चल रहा है, बड़ा कन्फ्यूज़न हो गया है यहाँ पर। क्योंकि देखिए, आप इमोशनली, पीछे इतना पानी भरा है, इसको हम इमोशन कहते हैं। येलो कलर है, पॉजिटिविटी है, ग्रीन कलर है, तो कुछ भी बुरा इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है, आपके मन के अंदर ही समस्याएं पैदा हो रही हैं। सिचुएशन शायद उतनी ख़राब नहीं है, मन, चंद्रमा उल्टा हो गया है, मन उल्टा पुल्टा चल रहा है, और आप इमोशनली दो साइड में, ठीक है, कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। आप इमोशनल तौर पर दो दिशाओं में चल रहे हैं कि ये करूं कि ये करूं, ये भी तो अपना है, वो भी तो अपना है, सब कुछ मैं, आप सामंजस्य बिठाने में इस समय तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं। इमोशनली किसी एक चीज़ को नहीं छोड़ पा रहे, दोनों को लेकर चलना चाहते हैं। इमोशनली आप दोनों तरफ, देखिए, स्वॉर्ड्स का मतलब होता है तलवार, तलवार। तो देखिए, ये तो थी आपकी एनर्जी, और आपकी एनर्जी में मुझे बहुत सारा दिसंबर महीने में कन्फ्यूज़न दिखाई दे रहा है। स्टार्टिंग के दिनों में कन्फ्यूज़न है, और उसके अलावा बाद में आप इस स्टक एनर्जी से बाहर आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मिड मंथ के बाद चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी। लेकिन अगर ये जो सिचुएशन दिखाई दे रही है कन्फ्यूज़न की, डिप्रेशन की, इससे आप बचना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाइए और सर्च कीजिए अभय ज्ञान प्रोडक्शन हीलिंग मेडिटेशन। आपको वहाँ पर दो हीलिंग मेडिटेशन मिलेंगे, एक डिप्रेशन के लिए है और एक आपको अपना माइंड को मजबूत करने के लिए है। दोनों एक ही तरह की चीज़ें हैं, लेकिन दोनों अलग अलग असर करते हैं। तो आप मून हीलिंग मेडिटेशन या नॉर्मल हीलिंग मेडिटेशन दोनों ही अप्लाई करेंगे। अगर आप ये मेरा, देखिए, लोग आते हैं, दिखाते हैं, तब लोग उपाय बताते हैं, पर मैं आपको उपाय बता रही हूँ, तो आप अगर अप्लाई करेंगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। इस एनर्जी से आपको बाहर आने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक निगेटिविटी आपकी अपनी पर्सनालिटी पर हावी रहेगी, तब तक ऐसा ही आप कन्फ्यूज़न की एनर्जी में रहेंगे, इमोशनली बहुत परेशान रहेंगे। तो इससे बाहर निकलिए, हीलिंग मेडिटेशन कीजिए। चलिए, अब मैं यहाँ पर देखूँगी कि आपके जो पर्सन हैं उनकी क्या एनर्जी रहने वाली है आपके लिए दिसंबर महीने में। स्पिरिट गाइड एंजल्स, मुझे बताइए कि दिसंबर महीने में जो एरीज मेष राशि वाले हैं, उनके पार्टनर की क्या एनर्जी रहेगी। दिसंबर महीने में जो मेष राशि वालों के पार्टनर हैं, उनकी क्या एनर्जी रहेगी। दिसंबर महीने में मेष राशि वालों के पार्टनर की क्या एनर्जी रहेगी। दिसंबर महीने में मेष राशि वालों के पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जी रहेगी। दिसंबर महीने में मेष राशि वालों के पार्टनर की क्या एनर्जी रहेगी। तो देखिए, कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में प्रॉब्लम में पिछले टाइम में उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने धोखा खाया है, तकलीफ़ें उठाई हैं, बहुत लड़ भिड़ कर अब जाकर एक रिश्ता कहीं किसी जगह पर पहुंचा है, ठीक है। और शायद इस बीच में थर्ड पार्टी ने एंट्री कर ली, ठीक है। वो एक पर्सन भी हो सकता है, उनकी फैमिली, कलीग्स, कोई भी हो सकता है जो उनका ब्रेन वॉश कर रहा है, ठीक है। या उनको ऐसा लग सकता है कि आपके जीवन में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है, या आपके आसपास के लोग उनके मामले में आपको भड़काते रहते हैं, जिसकी वजह से ये समस्याएं थोड़ी आपके रिलेशनशिप में पैदा हुई हैं। तो अगर थोड़े टाइम के लिए आपने एक दूसरे को छोड़ा है, तो ऐसा मत सोचिए कि पूरे टाइम सेपरेशन ही रहने वाला है, आगे जाके चीज़ें ठीक होंगी। तो वो सोचते हैं कि कुछ भी हो, मैं एक करेक्ट डिसीज़न लूँ, पीछे जो कुछ भी हुआ हो, अब वो इस रिश्ते को चलाने में थोड़ी समस्याएं तो रही हैं आप दोनों के बीच में। वो एक करेक्ट डिसीज़न लेना चाहते हैं, और वहाँ पर डिवाइन भी उनकी मदद कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि वो आपके बारे में बुरा सोच रहे होंगे, गलत खराब सोच रहे होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है। आपको एक बैलेंस पर्सनालिटी समझ रहे हैं, आपको एक केयरिंग पर्सनालिटी समझ रहे हैं। आपकी खूबसूरती, आपकी जो है, आप कैसे कपड़े पहनते हैं, आप कैसे रहते हैं, सारा कुछ हैं, आप कैसे रहते हैं, वो बहुत अट्रैक्ट करता है उनको। इसके अलावा उनका नेचर जो है, नेचर बहुत केयरिंग है। हर चीज़ को, चाहे घर से बाहर सब जिम्मेदारियां संभालने वाली पर्सनालिटी हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, मतलब ग्रोथिंग पर्सनालिटी आपको दिखाई देती हैं। तो आपको लगता है, यानी इनके, आपके पार्टनर को लगता है कि आप एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिनको वो एक पत्नी के रूप में देख सकते हैं, और कहीं ना कहीं वो महसूस करते हैं कि आप उनके सोलमेट हैं। देखिए, यहाँ पर सोलमेट कार्ड आया है। हो सकता है मेष राशि वालों की, आप में से बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप में मुझे एज गैप दिखाई दे रहा है। ये एज गैप के कारण भी थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि आपको लगता हो कि आपके पर्सन मैच्योर नहीं है, या उनको लगता है कि आप मैच्योर नहीं है। जो भी इसमें से छोटा होगा,
वहाँ पर समस्या। लेकिन जो छोटा है वो एक ऑफ़र देते हुए दिखाई दे रहा है, चीज़ें दिसंबर महीने में आगे जाकर ठीक हो सकती हैं। लेकिन वो आपको अपने दिल का मतलब ऐसा दिल का कनेक्शन समझते हैं जो कि शायद हो सकता है कि बचपन के दोस्त हो, आप पहले से जुड़ा हो, या आप बचपन से दूसरे को प्यार करते हो, या आप में एज गैप हो, या कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि ये एनर्जी एक सोलमेट की एनर्जी है। और आप अपने जीवन में देखिए, अगर कुछ कहीं सी चीज़ अंत हुआ, जैसे मैंने कहा कि देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, आप में से किसी न किसी में तो कोई एज का मैटर है, कोई तो इसमें छोटा है और जो अपनी मनमानी करता है। और यहाँ लग रहा है कि वो जो भी है, चाहे आप हैं, आपका पार्टनर है, वो थोड़ा सा हल्का सा ईगो भी आ जाती है उसमें। उनको लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वही बिल्कुल करेक्ट है, और जिसके कारण यहाँ पर प्रॉब्लम्स आई हैं और डेथ कार्ड आ गया है। यानी कि आप दोनों के रिश्ते में हो सकता है कि एंड आ गया हो, आपको लगा हो सब कुछ ख़त्म हो गया, ठीक है। लेकिन कभी कभी ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी होता है, डेथ कार्ड। तो अगर कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हैं तो एक नए की शुरुआत भी आपके जीवन में दिखाई देती है मुझे। तो देखिए द फूल की एनर्जी है, द फूल की एनर्जी दिखाती है कि आप एक रिलेशनशिप के मामले में या अपने काम के मामले में न्यू शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर कहीं पर आप एकदम जोश में होश खोने वाला काम करते हैं, एकदम से जोश में आकर कुछ भी शुरू कर दिया आपने, या किसी नया रिलेशनशिप ऑफर मिला उसकी तरफ बढ़ गए और सोचा कि नहीं कोई बात नहीं, मैं मूव ऑन कर लूँगा और इसमें जाऊँगा, तो थोड़ा सोच समझ कर चलिए। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं करते हैं, या यही रीडिंग जो है मैं उनकी देख रही हूँ, तो आपके पर्सन एक नई शुरुआत कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं। तो वहाँ पर हो सकता है कि आप दोनों का सेपरेशन हुआ और वो जोश में आकर उन्होंने कोई थर्ड पार्टी को पकड़ने के बारे में सोच लिया कि नहीं मुझे मूव ऑन करना है, मुझे एक नई शुरुआत करनी है, ज़्यादा नहीं सोचना पिछली चीज़ों के बारे में। तो वहाँ पर कोई एक ईमानदार मित्र है जो आप दोनों के बीच में हो सकता है, वो इस मामले को सेट करने में आपकी मदद कर सकता है, दोबारा रिकन्सिलेशन कराने में, और वो उनको कुछ अच्छी राय देगा। अगर वो सुन लेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर तकलीफ़ तो उनको भी मिलनी ही है। चलिए अब आगे देखते हैं कि कैरियर के मामले में दिसंबर महीना आपका कैसा जाएगा। दिसंबर का महीना आपके कैरियर के मामले में कैसा जाएगा। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, बताइए कि दिसंबर महीने में जो हमारे एरीज़ हैं उनके काम काज और आर्थिक यानी मनी मैटर में ये मामला या महीना कैसा रहने वाला है। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, मुझे बताइए मनी मैटर के मामले में मेष राशि वालों का दिसंबर महीना कैसा जाएगा। काम और धन और मनी मैटर के मामले में दिसंबर महीना कैसा जाएगा। काम और मनी मैटर के मामले में दिसंबर महीना कैसा जाएगा। काम और मनी मैटर के मामले में दिसंबर का महीना कैसा जाएगा। तो देखिए मेष राशि वालों, अगर मैं कुल मिलाकर देखूं तो चाहे इमोशनल एनर्जी है, चाहे काम या मनी की एनर्जी है, समस्याएं तो दिखाई दे रही हैं। आपके सर पे बहुत सारा जिम्मेदारियों का बोझ मुझे दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर चलना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। ऐसा नहीं पॉजिटिविटी है, सब कुछ है, पर आपने ही इतना जिम्मा अपने सर पर ले रखा है, यहाँ का वहाँ का, पूरे परिवार का, घर का, बाहर का, सब जिम्मेदारियाँ आपने उठा रखी हैं। आपको लगता था आप लेकर चल पाएंगे, लेकिन अब ये चीज़ें थोड़ी बर्डन महसूस कर रहे हैं। आप इसको लेकर बर्डन बनती चली जा रही हैं आपके लिए। आपने इतनी जिम्मेदारी उठाई कि चीज़ों को आगे अच्छा बढ़ाऊँगा, ग्रोथ करूँगा, घर परिवार के लिए बहुत कुछ करूँगा, लेकिन थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। ये जिम्मेदारी उठाने में आप अपनी सेहत का नुकसान ना कर लें, इस बात का ध्यान रखें। और देखिए कोई ना कोई काम के मामले में, मनी मैटर के मामले में धोखा हो सकता है। कोई आप दो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं या कुछ है, उसमें तीसरा कोई विघ्न डाल सकता है, तकलीफ़ दे सकता है, काम बिगाड़ सकता है। तो यहाँ देखिए आपके हार्ट में 3 तलवारें लगी हैं, तो एक अच्छा खासा धोखा और तकलीफ़ मुझे दिखाई दे रही है। तो आप थोड़ा सा सावधान होकर चलिए। मंथ की शुरुआत में थोड़ी एनर्जी ज़्यादा इस तरह की मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए मैंने कहा ना, कुछ मामला हो गया है जिसकी वजह से आप खोए हैं। तो अगर आपको कोई ऑफ़र मिल भी रहा है, कुछ पॉजिटिविटी काम और मनी मैटर के मामले में आ भी रही, तो अगर आप हाथ बांध के बैठे रहेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके चारों तरफ में से डिवाइन भगवान जी कुछ आपको देने वाले हैं। तो ज़रा आंखें खोलिए, उठकर बैठिए,
एनर्जी में आइए, जिससे समझ में ना आए आ जाए आपको कि आपके आसपास है क्या, क्या चीज़ें आपके लिए भेजी जा रही हैं, दी जा रही हैं, उसको कैच कीजिए, हाथों में लीजिए। अब हाथ बांध के बैठे रहेंगे तो कैसे होगा। आप अपने काम के मामले में कहीं न कहीं, जैसा हमने कहा, कोई रिस्क लेना चाहते हैं, पिछले टाइम में कुछ उतार चढ़ाव रहे हैं, या ज़िम्मेदारियाँ, ये बर्डन आपके सर पे इतना बढ़ा है जिसकी वजह से आपको किसी मामले, ज़िम्मेदारियाँ आपके सर पर इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं जिसकी वजह से आपको अपने जीवन में कुछ रिस्क लेना पड़ रहा है कि चलो कूदते हैं एक समंदर में जहाँ पर देखते हैं कि नैया पार लगती है कि नहीं लगती है, लेकिन रिस्क ज़रूर दिखाई दे रहा है। ऐसा आप रिस्क लेते हुए अपने काम में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि उसके साथ साथ ध्यान रखिए, क्योंकि हर्ट होने का कार्ड है, यानी धोखे का कार्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जैसा मैंने कहा, आप इस समय पर ठीक है, आप बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रख रहे हैं, अच्छी बात है। प्रैक्टिकल होने के साथ साथ जो आपके आसपास आ रहा है उसको देखने की तो कोशिश कीजिए, सिर्फ अपने आप के बारे में सोचें। कभी कभी जब हम बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं तो लोगों को लगता है कि हम सेल्फिश हो गए हैं, थोड़ा मतलबी हो गए हैं, वैसा अप्रोच रखना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ज़रूरी नहीं है कि जो लोग आपके आसपास हैं आपका बुरा ही चाहते हैं, उसमें कोई कुछ अच्छा ऑफ़र कर सकता है। तो ज़रा आँखें खोलिए, ध्यान दीजिए और करेक्ट डिसीज़न लेने की तरफ आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पर भी, चाहे रिलेशनशिप में भी यही मामला था, अब काम के मामले में भी आप दो तरफ कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जो आप रिस्क लेने जा रहे हैं या उसके अलावा आप प्रैक्टिकल अप्रोच रख रहे हैं इन दोनों में, क्योंकि आपको धोखा होगा या आप पर बहुत जिम्मेदारी होगी, तो आप इमोशनली कंफ्यूज होकर डिसीजन लेना चाहेंगे। कोई डिसीज़न है जहाँ पर आप दो तरफ में उलझे हुए हैं, मन बहुत उल्टा पुल्टा चल रहा है, कुछ सोच समझ नहीं पा रहे हैं। दिसंबर महीना भी कुछ बहुत खास बेहतर नहीं दिखाई दे रहा है एरियस राशि वालों। अभी मैंने जैसे कन्या राशि की रीडिंग की थी तो बड़े पॉजिटिव कार्ड आए थे पूरे महीने के, पर साल ये जाते जाते कुछ बहुत, मैं देखिए शुगर कोटिंग नहीं करूँगी कि आपको मीठा मीठा बोल के बताऊँ बड़ा अच्छा है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। देखिए जो होने वाला है मैं वही आपको बताने वाली हूँ, तो मीठा मीठा सुनने की उम्मीद आप मुझसे ना करें। जो यहाँ पर दिख रहा है दिसंबर महीना, यानी कि आपका ये साल जाते जाते भी कुछ तकलीफ़ें आपको देके जाने वाला है। तो अगर, जैसा मैंने अभी कहा कि आपको हीलिंग मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, वो करते रहिए। कार्ड को मिक्स कर रही हूँ, फिर मैं यहाँ पर देखूँगी अभी कि जो लोग जॉब में हैं उनके लिए यहाँ पर क्या एनर्जी दिखाई दे रही है। जो लोग जॉब के मामले में हैं उनकी यहाँ पर क्या एनर्जी दिखाई दे रही है। देखिए जॉब के मामले में मुझे दिखाई देता है कि पिछले आप काफ़ी समय से कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, बड़े उतार चढ़ाव देखिए आपने, आपको लगा बड़ी दिक्कतें रही हैं, लेकिन अब आप एक बराबर, कहते हैं ना, समतल पायदान पर आ गए हैं जहाँ पर चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। आपको एक नई अच्छी जॉब मिल सकती है जहाँ पॉजिटिविटी हो सकती है। लेकिन कुछ थर्ड पार्टी मामला है, थर्ड पार्टी हो सकता है कि कोई आपका ब्रेन वॉश करे, कुछ समझाए, या आप कुछ काम करने जा रहे हैं तो कुछ लोगों से राय लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर वो राय ठीक लगती है तो लीजिए, नहीं तो ज़बरदस्ती एक्स्ट्रा बातें अपने माइंड में डालकर अपना वक्त और मत ख़राब कीजिए। ठीक है, अपने मन को स्थिर कीजिए और एक अच्छा डिसीज़न लीजिए जॉब के मामले में। स्ट्रेट गाइडेंस जॉब मुझे बताइए कि जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए कैसी एनर्जी रहेगी दिसंबर महीने में। जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए कैसी एनर्जी रहेगी दिसंबर महीने में। देखिए बिजनेस के मामले में ये नहीं कहूँगी टाइम बिल्कुल ही ख़राब है आपका। समय चक्र आपके पक्ष में घूमता हुआ थोड़ा दिखाई दे रहा है, जैसा मैंने अभी निकाला था मनी मैटर के मामले में, कामकाज के मामले में। अगर आप धोखे से बचते रहे, ठीक है, तो चीज़ें बेहतर हैं, इतनी बुरी भी नहीं दिखाई दे रही हैं। तो देखिए यहाँ पर दिखाई देता है कि आप, कुछ काम हैं, कुछ मामले हैं बिजनेस के मामले में, बहुत अकेले भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सी चीज़ों को अकेले आप हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऊपर से कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है, कोई वो कह रहा है, तो सब चीज़ें सुन रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगी आपके अंदर हिम्मत है, ताकत है, और आप अकेले ग्रोथ करने में माहिर हैं। आपके अंदर ये कैपेबिलिटी ऊपर वाले ने दी है, तो अपने बिजनेस के मामले में जमकर खड़े हैं। कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद लोगों का सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आया है जजमेंट कार्ड। तो अगर आपने अंधेरे देखे हैं, प्रॉब्लम्स देखी है, तो डिवाइन अब आप उजाले की तरफ लेके आएंगे, पॉजिटिविटी की तरफ लेके आएंगे। अब आपके बिजनेस में आप प्रोग्रेस करते हुए देखेंगे, आप जो मेहनत करेंगे वो रंग लाएगा यहाँ पर। इसके अलावा देखिए चारों तरफ मनी मैटर दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि बिजनेस के मामले में आपको कहीं दूसरे किसी पर्सन से धन का लाभ हो जाए। ठीक है, ऐसी सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो आप अपने बिजनेस में इस तरह की मदद की उम्मीद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आपकी सेहत कैसी रहने वाली है। आपकी सेहत कैसी रहेगी दिसंबर महीने।
तो देखिए सेहत के मामले में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं दिखाई दे रही कि आप बहुत ज़्यादा बीमार होंगे, लेकिन होता क्या है ना कि जैसे बहुत सारे लोगों ने आपका ब्रेन वॉश किया, बहुत सारी बातें बोली सुनी, तीसरे लोगों की वजह से आपका दिमाग ख़राब हो रहा है। तो यहाँ दिमाग ख़राब होने वाली सिचुएशन दिखाई दे रही, ना कि तबीयत में। तो दुनिया खुश है, लेकिन एक पलायनवादी विचार होते हैं ना, सन्यास, अकेले में जाकर लेटे रहना, सोचते रहना, परेशान होते रहना। तो एक मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम आपके लिए दिखाई दे रही है। बाहर निकलिए, फ्रेश एनर्जी में रहिए, पॉजिटिव एनर्जी में रहिए। जैसा मैंने कहा, हीलिंग कीजिए अपनी, मेरे चैनल पर जाकर हीलिंग मेडिटेशन आपको मिल जाएगा, ले लीजिए। और थोड़ा आप भी खुशियों में रहिए, कलरफुल ज़िंदगी में रहिए। आप जैसा अपने आप की एनर्जी को रखेंगे वैसा अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे तो आप पॉजिटिव अट्रैक्ट करने वाले हैं। चलिए मैं आप लोगों के लिए अभी एंजल का मैसेज निकालूंगी कि वो आपको क्या कहने वाले हैं। लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि मैं यस और नो का कार्ड भी निकालूंगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप पर्सनल रीडिंग नहीं करा सकते हैं, तो आपको आंसर मिल सकता है। हे स्पिरिट गाइड एंजल, मेष राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है दिसंबर महीने में? मेष राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है भगवान जी दिसंबर महीने में? मेष राशि वालों की क्या गाइडेंस है दिसंबर महीने में? तो देखिए, कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो डिवाइन कहते हैं कि कितना भी परेशानी कुछ है, जैसे जजमेंट कार्ड आया था, यहाँ पर जस्टिस कार्ड आया। अगर आपका कोई लीगल मैटर है तो वहाँ पर भी आपको न्याय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके अलावा द मैजिशियन का कार्ड आया है यहाँ पर। तो मैजिशियन दिखाता है, मैजिशियन कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है कि ऊपर वाले कह रहे हैं कि मैंने आपको बहुत सारे टूल्स दिए हैं, पॉजिटिविटी दी है, आपके अंदर वो क्वालिटी दी है, कैपेबिलिटी दी है। तो आप अप्रोच कीजिए, अच्छा मैनिफेस्ट कीजिए, आगे बढ़िए, आप अपना जादू दिखा पाएंगे। अब आप अगर चाहते हैं कि कोई नई शुरुआत करें, कुछ अच्छा करें, जैसा कि यहाँ पर न्यू जॉब के बारे में मैंने कहा था, नए काम के बारे में मैंने कहा था, वहाँ पर आप अपनी एनर्जी अगर लगाते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल सकता है। क्योंकि देखिए बहुत सारी येलो कार्ड है जो उतार चढ़ाव उन कार्ड्स में आए। उसके अलावा डिवाइन ये कहते हैं कि वो आपके साथ हैं, आपकी मदद कर रहे हैं। अगर आप दो कामों में हैं, या आप दो रिलेशन को बैलेंस कर रहे हैं, या आप दो कामों को बैलेंस कर रहे हैं, इमोशनली कंफ्यूज हैं, तो दोनों को बैलेंस बनाकर चलिए। जैसे आप कंफ्यूज दिखाई दे रहे थे काम के मामले में भी, और डिसीजन नहीं ले पा रहे थे रिलेशनशिप के मामले में भी, तो डिवाइन का कहना है कि बैलेंस बनाइए, तौल तौल कर दोनों तरफ चीज़ों को बढ़ाइए, काम का मामला हो या रिश्ते का मामला हो। डिवाइन का ये मैसेज है आपके लिए। आप में से कुछ लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि शायद आप और आपके पार्टनर के बीच में क्या कोई थर्ड पार्टी है। मैं निकाल लेती हूँ। तो देखिए, आपके पर्सन आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके बीच में सेपरेशन हो गया था, रिलेशन का अंत हो गया था, तो एक करेक्ट डिसीजन लेंगे। लेकिन थर्ड पार्टी का मामला अभी नहीं दिखाई दे रहा। अगर थर्ड पार्टी के साथ भी, तो वहाँ पे अंत होते हुए दिखाई दे रहा है। तो चलिए आप अपने मन में एक सवाल ले सकते हैं। जब तक मैं कार्ड यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ, मैं कहूँगी मेष राशि वालों, एक कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है। तो यहाँ पर सबकी एनर्जी बहुत सारे मेष राशि वालों के एक साथ होगी। तो ज़रूरी नहीं कि हर किसी से रेजोनेट ही होगी। जिससे रेजोनेट होती है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगी कि अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं पर्सनली, इस तरह से नहीं, तो आप मुझे अपनी जो है डिटेल्स देंगे, आप मुझसे अपनी रीडिंग करवा सकते हैं। चाहे कुंडली रीडिंग हो, या कुंडली मिलान करवाना हो, कुंडली विश्लेषण करवाना हो, या इसके अलावा टैरोट रीडिंग करवानी हो। टैरोट ये कार्ड के, इसको टैरोट कहते हैं। टैरोट के माध्यम से बिजनेस के बारे में, काम के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, आपके पार्टनर के बारे में, कोई भी लव रीडिंग के बारे में आप दिखाना चाहते हैं, तो मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। इसके लिए मेरा नंबर नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप कीजिए 9323135511। तो शायद आपने नंबर नोट कर लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और कहूँगी कि जो लोगों ने ये चैनल को पहली बार देखा है, अगर अच्छा लगा है, आपसे रेजोनेट हुआ है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए मैं अब यस और नो का कार्ड निकालूंगी। आंखें बंद कीजिए, और आप जिस भी डिवाइन को मानते हैं उनसे प्रेयर कीजिए। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं। ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम। अगर आप नेगेटिव महसूस कर रहे हैं, आप
शारीरिक तौर पर कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, आपके आसपास में आपने कोई पेट पाला है, आपका कोई पौधा मुरझा रहा है, या कोई भी जीव जंतु वनस्पति, या आपका अपना कोई बीमार है, या आपकी सेहत में कोई दिक्कत है, आपको एक प्राणिक ऊर्जा का संचार करने के लिए इस मंत्र का आप उच्चारण करेंगे तो आपको एक प्राणिक ऊर्जा मिलेगी। या आप कमज़ोर महसूस कर रहे हैं इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, कैसे भी, तो आप इस मंत्र का कुछ देर तक 15 मिनट लगातार उच्चारण कीजिए, आपको एक प्राणिक ऊर्जा मिलेगी। आप महसूस कीजिए कि आपके मस्तिष्क के बीचों बीच में कमल पुष्प खिल रहा है और ऊपर से डिवाइन की एक पॉजिटिव एनर्जी उस कमल पुष्प में आते हुए आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप जो यहाँ पर आंसर जानना चाहते हैं यस और नो का, वो बहुत पॉजिटिव रहे, इसके लिए मैं इस मंत्र का जाप कर रही हूँ। चलिए अब मैं यहाँ पर कार्ड निकालूंगी यस और नो का। तो देखिए यहाँ पर नो का कार्ड आया है, तो आप डिप्रेस या टेंशन में ना आए, पर मैं कहूँगी कि एरीज राशि वालों ये महीना बहुत बेहतर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। धोखा है, तकलीफ़ है, डिप्रेशन है, टेंशन है, हीलिंग मेडिटेशन कीजिए। और अगर किसी चीज़ का अंत हो गया है तो देखिए यहाँ सन राइजिंग भी दिखाई दे रही है, तो एक शुरुआत भी होगी। तो आपको यहाँ पर एक नो का कार्ड मिला है, तो उसके लिए मैं कहूँगी खुद को पॉजिटिव बनाकर चलिए, ज़रूर आगे बेहतर होगा। नया आने वाले साल के लिए आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए ये मेरा चैनल है अभय ज्ञान प्रोडक्शन, इसके अलावा एक और टैरोट रीडिंग का चैनल है अभय ज्ञान टैरोट क्लब, और मैं राइटिंग भी करती हूँ, मैं एक्टिंग भी करती हूँ, गाने लिखती हूँ, कंपोज करती हूँ, कुछ चीज़ें बनाती हूँ, क्रिएटिविटी में हूँ। तो मैंने एक चैनल और भी बनाया हुआ है, विप्स रॉक द वेब, तो अगर आप चाहें तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं मेष राशि वालों। अगर ये सच में मैच कर रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि मुझे गाइडेंस मिल सके कि मैंने आपकी रीडिंग करेक्ट की है या नहीं की है। ठीक है, तो चलिए जाने से पहले बहुत सारी न्यू ईयर की शुभकामनाएं हैं। नया साल आने वाला, अगर ये महीना ख़राब है तो अगला महीने से आप बहुत बेहतर एनर्जी में आएँ, पॉजिटिविटी में आएँ। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, मुझे दिखाना चाहते हैं, तो व्हाट्सअप ज़रूर कीजिए। जाने से पहले बहुत सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। मेरे साथ कहिए शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।